दोस्तों, दूसरों को बदलने में अपना जीवन को बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को बदले। दोस्तों, खुशी मनुष्य के लिए एक ऐसी चीज है जो कि हर मनुष्य को चाहिए होता है। हम मनुष्य जिस भी कार्य को करते हैं वो यही एक चीज खुशी पाने के लिए करते हैं। आज की इस आधुनिक युग में हर मनुष्य सफल होना चाहता है। वो सफलता इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो खुश रह सके। तो आइए जानते हैं हम अपने जीवन में कैसे खुश रहें और अपना जीवन शैली को कैसे सरल बनाएं। इसी के संदर्भ में आज की यह प्रेरणादायी कहानी है। आप सभी से एक विनती है कि इस कहानी को अंत तक ध्यान से जरूर सुने और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरी गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वो पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बन आई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना था जहां वो थक कर हार कर पहुंचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वहीं दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज तुझे मैं तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वो तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी, लेकिन ये पत्ता खुश और आनंदित था क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं ही अपने साथ इस नदी को बहाए ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी ये नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे या नहीं दे, नदी तो वहीं पहुँचेंगी जहां उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसके जीत का कोई उपाय नहीं था और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लड़ना छोड़ देने का अर्थ ये नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दे, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीजों को बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है, और यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये प्रेरणादायक कहानी से आप अपने दैनिक जीवन में इसे उतारने की प्रयास अवश्य करेंगे।
और आप भी अपने जीवन में सदैव खुश रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस कहानी से अपने विचार में कुछ बदलाव लाए होंगे तथा आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा अवश्य करें। तो इसी तरह कहानी को समाप्त करते हैं। अंततः कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।